हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी 2023, जो कि एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैथ्स से किस टाइप में पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन किस लेवल में और किस बेस पर और किस लैंग्वेज में क्वेश्चन एसएससी जीडी मैथ में पूछा जा रहा है। आज तारीख है 3 फरवरी। 2 फरवरी और 1 फरवरी या 30 जनवरी या 31 जनवरी जितने पेपर हो चुके हैं, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस तरह के शिफ्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन लेवल में बढ़ाकर पूछा जा रहा है, वही तरह के आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएं एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन 3 तारीख या 4 तारीख या 5 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख फरवरी में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि 2 फरवरी और 1 फरवरी और 31 जनवरी और 30 जनवरी और 28 जनवरी या 29 जनवरी ऐसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। समझ में आ रहे ना। जिस शिफ्ट में, जैसे पहले शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा, दूसरे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन बन रहा, तीसरे शिफ्ट में इस जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा, लेकिन यहीं से लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं। समझ में आई ना। संख्या जो दिया होता है वो संख्या चेंज कर सकते हैं। जैसे ये संख्या दी गई 10, 5, 8, ये संख्याएं को चेंज कर सकते, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपका लैंग्वेज लिखा गया है, लैंग्वेज आपका यही ही रहेगा। ठीक। तो आज 3 फरवरी है। 2 फरवरी तक, 2 फरवरी में जो पेपर हुआ है 2 फरवरी में, उसमें कई शिफ्ट में चतुर्थांश अनुपाती या तृतीया अनुपाती या मध्य अनुपाती से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। समझ में ना। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है, और ये नहीं कि आप आधा वीडियो देखें, पूरा पूरा वीडियो देखना है। बात समझ में ना। क्योंकि आप आधा वीडियो देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कितने बेस में पूछा जा रहा है। ठीक। और किस लैंग्वेज में। तो इसीलिए आप पूरा से पूरा वीडियो देख कर जाएं। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, जितने चैप्टर वाइज वीडियो हमने पढ़ाया है, काफ़ी चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं, वो चैप्टर वाइज वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। आपके पास समय है तो। आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ यही वीडियो देख लें, बॉस बहुत है। समझ नहीं ना। लेकिन एक बात का ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना, क्वेश्चनों का मतलब समझना, एक एक शब्द का मतलब समझना। क्योंकि जब क्वेश्चन का मतलब समझे रहेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझे रहेंगे, तो एग्जाम में चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना है और ऐसा ही आंसर लाना है। समझ में ना। बच्चे आज यही गलतियां करते हैं कि वो क्वेश्चन को ध्यान से समझते नहीं। बस वो जैसे क्वेश्चन रटा जाता है ना, उस हिसाब से वो दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे बस। लेकिन एग्जामर आपसे चालाक होता है, वो थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, तो वो बच्चे उसी में घबरा जाते हैं। अरे अब इसमें हमको क्या करना, क्या चीज़ निकालना। इसीलिए क्वेश्चन का मतलब समझें और एक एक शब्द का मतलब समझें कि एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। समझ में आ रही है ना? क्योंकि शब्दों का खेल ही बहुत अंतर होता है। एक शब्द चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है कि आंसर दूसरा आ जाए। एक शब्द चेंज कर देंगे तो दूसरा आंसर भी आ सकता है, हो सकता है वही आंसर रहे। बात समझ में रहे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम कोई एक शब्द चेंज कर दें, शब्द को जो जो संख्या ये लिखी गई हैं,
इसमें से मान लो इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें हम एक शब्द चेंज करके उसके साथ दूसरा शब्द लिख दें तो हो सकता है उसका आंसर दूसरा आ जाए। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, हो सकेगा, आ सकता है। बात समझ में आई ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने तो ज़रूर से ज़रूर आप क्वेश्चन का मतलब समझें और वीडियो बीच में कट नहीं करना, पूरा से पूरा वीडियो देख कर जाएं। समझ में आ रहा है बात? और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? तो आज हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है 2023 जो कि आज 3 फरवरी है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। 10, 5, 8 का चतुर्थांश अनुपाती, चतुर्थांश अनुपाती निकालने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं, ध्यान में रखना, चतुर्थांश अनुपाती 3 संख्याओं से निकाली जाती है। 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। बात समझ में? तो इतना ध्यान में रखना, चतुर्थांश अनुपाती 3 संख्या में होता है। हमें 3 ही संख्या दिया होगा तभी हम चतुर्थांश अनुपाती निकाल सकते हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। समझ में ना? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो दूसरे और सॉरी तीसरे और दूसरे का गुणनफल बटे पहला पद, बस यही आपका चतुर्थांश अनुपाती होगा। समझ में ना? देखिए ये, ठीक, देखिए तीसरा और दूसरा का गुणनफल, तीसरा दूसरे का गुणनफल बटे पहला पद, बस 8×5 = 40/100, सॉरी 10। अब पॉइंट लगा सकते हैं तो क्या है। अब एक बात और ध्यान में रखना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आंसर चेक करना आपको कि आंसर किस तरह हमें दिया गया है, किस तरह में पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आंसर दशमलव में है तो हम डायरेक्ट आंसर दशमलव में लाकर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको भिन्न में बनाए, भिन्न से बनाकर उतना चेंज करें। दुनिया में इतना समय नहीं होता है। ठीक, तो आंसर दशमलव में है तो दशमलव में ला सकते हैं इसे। तो क्या आएगा, ध्यान, इसका आंसर 4 भी आ सकता है। समझ में आई ना बात? इसका आंसर 4 भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट हमने लगाना तो क्या आएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे तो क्या आएगा, .0। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये आपको डायरेक्ट निकालने के लिए आंसर है ट्रिक से। ठीक, लेकिन बेसिक से हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। बेसिक से ये 10:5 ये दिया, 10:5 समानुपात 8, अनुपात इसको मानते हैं x। ठीक, तो हमने आपको क्या समझाया था कि अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा कराया जाता है, तो वही करा लेते हैं बस। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा क्या, 10x बराबर, जो ये समानुपात का चिन्ह है, इस समानुपात चिन्ह को हमने बराबर में चेंज करेंगे। बात समझ में आई ना? बराबर में चेंज किया समानुपात को, और इस अनुपात को भाग में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या आया, 10x आया, और ये क्या है, 8.40। तो x बराबर क्या आएगा, 40/10, काटेंगे तो 4.0। यही होगा क्या आपका आंसर। ठीक, लेकिन ट्रिक से निकालने के लिए डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि तीसरे पद दूसरे पद का गुणनफल बटे पहला पद, ठीक, भाग कर देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चतुर्थांश अनुपाती ऐसा ही निकालना है। चतुर्थांश अनुपाती 3 संख्याओं से निकलता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, हो सकता है 2 संख्या दे दिया जाए तो वहाँ पर चतुर्थांश अनुपाती नहीं निकाल सकते आप। ठीक, हो सकता है कि ऑप्शन में कोई नहीं रहे, डायरेक्ट आप कोई नहीं आंसर मारें। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ये है तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और मध्य अनुपाती। ठीक, देखते हैं। तृतीय अनुपाती 2 संख्याओं से निकाली जाती है, सिर्फ 2 संख्याओं से। ठीक, तो तृतीय अनुपाती 2 संख्याओं से जब निकालते हैं तो कैसे होता है, ध्यान से देखना है। इसका कितने पद दिए गए हैं, 2। तो पहला पद ये, दूसरा पद ये। देखिए, पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये होता है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए दूसरे पद का वर्ग करते हैं बटे पहला पद, यही होता है इसका ट्रिक का नियम। ठीक,
दूसरे पद का वर्ग बटे पहला पद। ठीक, ये आया पहला पद, ये आया दूसरा पद। ठीक, दूसरे पद का वर्ग बटे पहला पद भाग कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 9×9 = 81/4। काटेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। 4 दूनी 8, एक है, 4 शून्यम शून्य, एक आया, फिर पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा कितना 10, और 4 दूनी 8 हो, 4 दूनी 8 बचेगा 2, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाएंगे, 4×5 = 20, तो क्या आएगा 20.25। ठीक, यही होगा आपका क्या आंसर। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, 20.25। इसका मतलब 2×5, 25 नहीं, इसको हम 25 नहीं पढ़ेंगे, इतना ध्यान में रखना। ठीक, 20.25 है। ठीक, ये आपका आंसर करेक्ट है। अब इसको कैसे मैथड से लगाएंगे, ध्यान से देखना। देखिए, ये 4 दिया गया, अनुपात है, ये 9 है। अब समानुपात, ठीक, तृतीय अनुपाती, तो ये जो 9 होता है यहाँ पर आता है समानुपाती x। ठीक, इतना ध्यान में रखना, जो ये x है यही तृतीय अनुपाती होता है। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कराते हैं। ठीक, तो कैसे क्या आएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 9×9 = 81, x बराबर 81/4। जब काटेंगे तो 20.25 आपका आंसर आ जाएगा, कट गया। ठीक है, तो x का मान है, तो इसका मतलब तृतीय अनुपाती निकालने कहेगा तो x का मान ही आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती का। ये है आपका बेसिक मैथ, कैसे मैथ से लगाते हैं, टाइपिक से, और ये है आपका ट्रिक से। ठीक, तृतीय अनुपाती 2 संख्याओं में निकाली जाती है, चतुर्थ अनुपाती 3 संख्याओं से, और मध्य अनुपाती 2 संख्याओं से। अब जैसे मध्य अनुपाती निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहीं से जैसे दिया है 2 और 4, 2 और 6, अब हमने कहा इसका मध्य अनुपाती निकालना है, तो ध्यान में रखना, मध्य अनुपाती निकालने के लिए तो क्या करेंगे, हम सिर्फ रूट लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल रूट से निकालेंगे। 6 दूनी 12, तो 4 तई 12 होता है ना, तो 4 से बाहर 2 आएगा और अंदर क्या बच जाएगा 3, तो क्या आएगा 2√3। ये आया क्या, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती होता 2 संख्याओं का गुणनफल रूट में। ठीक, तो 2 संख्याओं का गुणनफल रूट के अंदर या वर्गमूल निकालते हैं, और वर्गमूल में या रूट में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक, तो 4 का जोड़ा हमने बनाया, 4 2 दूना 4, 2 बाहर आ गया, अंदर 3 बच जा रहा है। ठीक, तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि 2 फरवरी या 1 फरवरी, 30 जनवरी या 31 जनवरी में इसी तरह के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जिसका 3 फरवरी या 4 फरवरी या 5 फरवरी में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएँ। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं, एक एक शब्द का आप लोग मतलब समझेंगे। ठीक, क्या होता है, एक वस्तु पर 12%, 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 88,000 हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य है। हमें अंकित मूल्य निकालना, तो अंकित मूल्य निकालना, तो ध्यान से देखना, जो कि ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये दिया गया है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालना पड़ेगा हमें। अब ध्यान पूर्वक समझें। देखिए, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, जो प्राइस होती है। जैसे हमने हमारा सामान 10 रुपये का है, तो 10 रुपये क्या होता है, वही अंकित मूल्य होता है, वही MRP होती है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसमें जितने में बेचा जाता है, तो कितने में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य 88,000 रुपये है। इसका मतलब 88,000 रुपये में बेचा जा रहा, लेकिन कितने में, कितने रुपए का था, हमें ये बताना है अंकित मूल्य, जो कि 4 आपके ऑप्शन हैं। ठीक, और बल्कि क्या है, 12%
और 20% की छूट दी जा रही, तब 88,000 रुपये बेचा जा रहा। तो कितना रुपया था उसमें, इतना छूट देने के बावजूद भी 88,000 रुपये का विक्रय किया जा रहा है। ये हमारा मतलब है। ठीक, ध्यान से देखते हैं। तो क्या करें, एक वस्तु पर 12% और 20%। तो वस्तु तो हमें मालूम नहीं कि वस्तु कितना रुपए की थी, तो वस्तु मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं एक्स। ये एक वस्तु एक्स है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे हम पहले, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया गया है ना, तो विक्रय मूल्य हम पहले निकाल लें। ठीक, तो 12% की छूट दी गई, तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा, कितने परसेंट में विक्रय की गई होगी। जब 12% की छूट दी गई तो 88% में बेचा गया होगा। तो 88% हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि 12 इसमें जोड़ देंगे तो तभी तो 100 होगा, क्योंकि 100% में समान होते हैं ना, क्योंकि परसेंट 100 में होता है। ठीक, तो 8 2 10 0 8 9 सही सही है ना। फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर कह रहा है कि 20% की छूट दी जा रही, फिर से 20%। तो 20% छूट दिया गया तो बेचा गया कितने में, 80% में ना। तो 80% में सामान बेचा गया, तो परसेंट हटाने के लिए ये किया गया। ठीक, तो कितना, ये क्या निकाला है, विक्रय मूल्य निकाला गया ना हमारा। तो ये टोटल क्या आया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या दिया गया है ना, कुछ तो कुछ दिया गया है ना, तो 88,000 दिया गया है। ये आपने निकाला विक्रय मूल्य और ये दिया गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। समझ में आई ना क्वेश्चन। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं एक्स का मान। तो ये एक्स क्या है, क्या है, अंकित मूल्य ही तो है। क्यों, क्योंकि एक्स का इतने परसेंट बेच रहे हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना हम। तो हमारा यहीं से पता चल जाएगा कि एक्स का मान क्या आएगा। ठीक, तो ध्यान पूर्वक देखते हैं, यहीं से हमको इसको निकालना है। तो अब ध्यान से देखते हैं, इसको काटते हैं कुछ, जीरो से जीरो का काम खत्म। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये कटेगा। ठीक, अब ध्यान पूर्वक देखना है कि ये क्या 88, तो ये 88 से ये 88 कट जाएगा, 88 कम 88, 88 शून्य शून्य, 88 शून्य शून्य, इनका काम खत्म। इस 88 से इधर काट सकते हैं, बात समझ में। क्यों, ध्यान से देखना, जैसे 4/5 बराबर 20/25 लिखते, तो बराबर का नियम क्या होता है, बराबर का नियम क्या होता है, हम बस ध्यान सुनना, बराबर का नियम क्या होता है, सामने सामने संख्याओं को काट दिया जा सकता है, सामने सामने संख्या काटी जा सकती है, सामने सामने जो नहीं कटता उसको कैंची गूढ़ा कर लेते हैं। तो ये 4 एकम 4, 4 पंचे 20 कट जाएगा, और 5 एकम 5, 5 25। वैसे ही यहाँ पर हमने काटा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन तो लिखा है, तो इसीलिए 88 से इसको काट दिया गया, पूरी तरह से कट गया। समझ में आया ना ये नियम कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे काटा जा सकता है। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। चलो इसके नीचे एक भी मान लेते हैं। ठीक, अब समझ में आएगी ना आपको। ठीक, तो आगे और कुछ भी काट तो सकते हैं ना, काट लेते, ये कैंची गुड़ा कट जाएगा क्योंकि गुड़ा में है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो क्या आएगा, एक्स एकम एक्स, ऊपर एक्स बच रहा है, ध्यान से देखना, ऊपर एक्स, यहाँ पर एक बच रहा है, यहाँ पर एक, एक एकम एक, एक से कम एक्स बटे 25 पंचे 125 बराबर, इधर क्या आ रहा है 1000। ठीक, इसके नीचे एक ना, तो क्या एक्स से ये कटेगा नहीं, क्या 125 से कटेगा नहीं, क्योंकि नहीं, बराबर में कट तो नहीं रहा, तो कैंची गुणा तो करा ही सकते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, 125 से गुणा कर देंगे, 125 इतना। तो क्या है ये, 1,25,000, 1,25,000 रुपए का सामान आपका था, और यही होगा अंकित मूल्य, यही होगा क्या आपका आंसर, 1,25,000, 1,25,000। ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया, अंकित मूल्य 1,25,000 रुपए का सामान था, उसमें 12% की छूट दी गई, फिर 20% का छूट दिया गया, तो बेचा गया 88,000 में। ठीक, 88,000 रुपए में सामान बेचा गया था। ठीक, और कितने रुपए का आपका सामान था, 1,25,000 रुपए का।
उसमें 12% का छूट दिया गया, फिर 20% के छूट देने के बावजूद 88,000 रुपये का सामान बेचा गया था। क्वेश्चन समझ में आया? ये मत समझना कि क्वेश्चन को बताने में इतना टाइम लग रहा है। हमें लगाना हो तो हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आपका आंसर दे सकते हैं। हम आपको 2 सेकेंड में आंसर बता के कोई मतलब नहीं निकलेगा। बच्चे यही गलतियां करते हैं। वो सोचते हैं कि कितनी हाली हमें आंसर मिले। तुम सोचो कि कितनी हाली आंसर हम दें, हमें मिले ना, कितनी हाली हम दें, ये सोचना चाहिए। बच्चे गलत सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। जैसे हमने ये बताया तो थोड़ा समय लगा, 1 2 3 मिनट समय लग चुका, तो बच्चे सोचते हैं अरे यार इतना समय लगा रहे छोटा सा क्वेश्चन में। ये मतलब नहीं होता है। ये सोचो कि हमें कितना अच्छा शिक्षा मिले, उसके बावजूद हम कितनी हाली आंसर दें। हम आपको आंसर जल्द से जल्द दे दें, आप नहीं दे पाएंगे। क्यों हम क्यों जल्द से जल्द दिए आंसर? क्योंकि हमें पता है, हमें एक एक शब्द का मतलब पता था, तब हमने तुरंत इसका आंसर निकाल के दिया। और तुमको नहीं पता तो डायरेक्ट आंसर तुरंत कहाँ पर आप दे पाएंगे? इसीलिए ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसीलिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, और जिसने ये करते हैं उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, उसका 80 85 90 नंबर होता है। अब बच्चे यही गलतियां करते हैं। क्यों बता रहे हैं हम आपको? क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उनको देखते हैं कि यही करते हैं। वो कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी आंसर निकाल के दिखाओ। हम जल्दी जल्दी आंसर उनको निकाल के दिखा देते हैं, उनको आता ही नहीं। कहते हैं अब कैसे? तो इसीलिए कहते हैं हम आपको 1 2 मिनट में आंसर दें, आप जल्द से जल्द दीजिए। क्योंकि जब हम आपको अच्छे से सिखा देंगे तो आप जल्द से जल्द आंसर दे सकते हैं ना। तो इसीलिए ये कभी मत दिमाग में लाना कि आंसर ये 1 2 3 मिनट में ला रहे हैं। हमें नहीं दिक्कत, तो दिक्कत आपको होगी। हम तुरंत आंसर ला के दे सकते हैं। आपको जब समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से क्या मतलब? इसीलिए बच्चों से हम कहते हैं ध्यान पूर्वक पढ़ो। टाइम भले लग जाए, दोबारा टाइम वापस नहीं आएगा कि 1 सेकेंड में आप आंसर, हमने आपको 1 सेकेंड में आंसर बताया और आप सीख नहीं पाएंगे तो वो 1 मिनट जो 1 सेकेंड गया वो समय व्यर्थ चला गया। तो 1 मिनट का समय व्यर्थ गया कि नहीं गया? गया ना। तो इसीलिए भले आप 2 3 मिनट में समझोगे तो लेकिन समझ तो जाओगे। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझो। ये मत देखना कि समय ज़्यादा लग रहा है, समय एक क्वेश्चन में ज़्यादा लगा रहे हैं। हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो हमें क्या, हम तुरंत आपको बता देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और आजकल के बच्चे भी यही सोचते हैं कि उनको कितनी हाली आंसर दिया जाए। यही तो गलत होता है। और जो सोचता है कि हमें जल्द से जल्द आंसर मिले उसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ये सोचो कि कितनी देर में हमें आंसर मिले और हम कितनी हाली आंसर हम दें। हमें आंसर जल्द से जल्द देना है ना, तुमको देना है ना, हमें नहीं। तुमको आंसर जल्द से जल्द देना है, तो तुमको आंसर जल्द से जल्द देने के लिए क्या, तुमको आना चाहिए ना, फिर समझ में आना चाहिए ना। तो यही तो होता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 420 व 10 है। यदि इनमें से एक संख्या 70 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। कुछ है नहीं इसमें, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन को कैसे लगाना है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा, इतना ध्यान में रखना है कि जब लासा और मासा की बात करता है और एक संख्या दी होती दूसरी संख्या निकालना होता है, या दो संख्या दिया होता, लासा दिया मासा निकालना हो, लासा निकालना हो या मासा निकालना हो या संख्या निकालना हो, तो कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं हम? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे
एच सी और एफ। बात समझ में ना। इसी सूत्र का लासा निकालना हो तब, मासा निकालना हो तब, और संख्या निकालनी हो तब, चाहे चाहे पहली संख्या निकालना हो चाहे दूसरी संख्या निकालना हो, तो इसी सूत्र का उपयोग करना है। ठीक, जैसे लासा निकालना हो तो HCF आपको दिया रहेगा और दो संख्या दिया होगा तो एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना हो, HCF निकालना हो तो लासा दिया रहेगा और दो संख्या दिया होगा तो एफसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, या एलसीएम HCF दिया होगा, एक संख्या दी होगी, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को हम। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं गुणनफल करें तो एक ही संख्या तो दी गई है, तो दूसरी संख्या कुछ भी मान लेते हैं। एक संख्या ये गुणे, दूसरी गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दूसरी संख्या x माना, ये बराबर तो बराबर LCM। तो LCM क्या दिया गया है? 420। इतना भी ध्यान में रखना, बच्चे गलतियां कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों, कैसे? लासा तथा मासा दिया गया तो लासा पहले है तो लासा यही रहेगा, मासा बाद में, तो बाद वाला मासा होता है। बच्चे यहीं पर गलतियां कर सकते हैं कि ये मासा है कि लासा, ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक समझना, ध्यानपूर्वक देखना है। फिर मासा, मासा क्या है? 10 आपका। बस इसी को निकाल लेते हैं, क्या आएगा? x बराबर, देखिए ये जीरो से इधर काट सकते हैं लेकिन ध्यानपूर्वक देखना है, गलत नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। ये जीरो से ये जीरो का काम खत्म। ठीक, कैसे? इस जीरो का काम खत्म। 7 एकम 7, 7 छंग 42, कटा, 7 शून्य शून्य, क्या आएगा? 60। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आया? x बराबर 60 एकम 60। तो दूसरी संख्या 60 आपकी होगी। समझ में आई? यही होगा क्या आपका आंसर। अब आपके ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 50 है, 600 है, 65 है, 60 नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट सही है। इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या आएगा? 60। ठीक, 60 आपका दूसरी संख्या है लेकिन 60 इसमें दिया नहीं गया है, तो दूसरा ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बात समझ में ना, कुछ है नहीं इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक, 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्या पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से कटनी चाहिए, वही अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में ना? स्वयं से कटे और एक से और किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होता है। समझ में? जैसे शुरुआत से कहाँ से होता है? 2 से। 2 अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि दो से कटेगी और स्वयं से कट रहा है और एक से। इतना भी ध्यान में रखना, गुणनखंड सिर्फ 2 हो, गुणनखंड सिर्फ 2 हो, वही अभाज्य संख्या होता है। तो 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 होगा और 1 होगा, 2 ही तो गुणनखंड है। ठीक, तो ये होते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होगा नहीं, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है। 11 के बाद 12 भी नहीं, 13 है। 13 के बाद 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 है। इतना ध्यान में रखना। 18 भी नहीं, 19 है। 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं, 23 है। समझ में आई बात? इसी तरह हम निकालते चले जाएंगे 100 तक में, तो हमारा कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। बात समझ में आई ना? 25 अभाज्य संख्या होता है 0 और 100 के बीच में। ठीक, 0 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। इसका आंसर क्या आएगा? 25। समझ में आई ना बात? ऐसे ही आप निकाल लेना, निकालने के बाद गिन लेना। इसका कोई सूत्र नहीं होता है कि निकालने के लिए। ठीक, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 100 तक में कितना होता है। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, ये आगे क्या है क्वेश्चन में लिख देते हैं, का मान है। ठीक, मान निकालना है आपको। ठीक,
अब ध्यानपूर्वक देखना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक बार ध्यान से समझ लो क्या करना है इसमें, ठीक। ध्यान देखना, जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हों आपको ध्यान में रखना है, चाहे ये माइनस इधर हो जाए ये प्लस इधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए। बीच में माइनस हो और दोनों का स्क्वायर हो, इधर भी स्क्वायर हो और नीचे गुणनफल हो, तो आंसर 4 आएगा, ठीक। इतना दिमाग में बैठा लो कि आंसर 4 आएगा, ठीक। क्या आएगा आंसर? 4। लेकिन कैसे 4 आते हैं अब ध्यान से देखना, आपको समझ नहीं ना बात। इसका आंसर 4 आएगा, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक। अब ध्यान पूर्वक देखें कि कैसे, ठीक। अब क्या इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, माइनस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे इसको ए बी लिख सकते हैं नहीं? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ए इसको माना बी इसको माना, तो यही 598 598 लिखा है, 178 178 ये भी लिखा है, 598 178, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस तो ये माइनस, बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट बंद, नीचे क्या है ए बी। समझ में आया ना क्वेश्चन? कुछ है नहीं इसमें, ध्यान ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है, माइनस अंदर गुणा करा सकते हैं ना, ध्यान देखना, ये माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस में 2ab। इतना ध्यान रखना, जो चिन्ह में है वो चेंज कर लेना, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में था तो माइनस किया, ये प्लस में है तो माइनस किया, ये माइनस में है तो प्लस, ठीक। क्यों? क्योंकि इस चिन्हों का गुणा हो रहा है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ठीक। बटे ए बी। अब ध्यान से देखना, क्या इसमें कुछ कटेगा? कुछ कटता है? ए स्क्वायर माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में ये कट जाएंगे, तो क्या आएगा? ये 2ab, ये 2ab, इसका मतलब दो आम इमली, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएंगे टोटल मिलाकर? टोटल क्या हो जाएगा? 4ab बटे नीचे ab। तो ये ab से ये ab का काम भी तो ख़त्म, यहाँ पर भी तो ध्यान से देखना, इस ab का इस ab से काम ख़त्म, तो क्या बच रहा है आपका? सिर्फ 4 ही तो बच रहा है ना, सिर्फ 4 ही तो बच रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 ही आएगा। समझ में नहीं समझ में आया? ए आपका ये है और बी आपका ये है, दोनों का गुणनफल ऊपर, दोनों का गुणनफल नीचे, ऊपर नीचे दोनों, तो काट तो सकते ही ना, तो इससे इससे खत्म, 4 बचेगा, यही आपका आंसर। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इतना ध्यान में रखना, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा, इतना ध्यान में रखना। नीचे गुणा में होना चाहिए, लेकिन बी नीचे गुणा में और यहाँ पर माइनस में, ठीक। और इधर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे इधर माइनस में हो चाहे इधर प्लस में हो, लेकिन एक संख्या में नहीं होनी चाहिए कि इधर प्लस में हो इधर भी प्लस में हो, तब गलत हो जाएगा आपका, समझें? तब आंसर 4 नहीं आएगा, तब आपको लगाने से ही पता चलेगा कि आंसर कितना आएगा, ठीक। लेकिन एक तरफ या इधर प्लस या इधर माइनस, या इधर प्लस या इधर माइनस, लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, नीचे गुणनफल होना चाहिए, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि बल्कि इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक। इसको हम लिख देते हैं, मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है और ये वाला आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर ये लिखा है ऑप्शन, पहला इसका ये लिखा है, इसका ये लिखा है, ठीक। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। कुछ है नहीं, ध्यान से देखना। सबसे पहले संख्याएं तो आपका चेंज कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। एक बात का ध्यान में रखना है, हर शब्द का मतलब समझना है, जितने शब्द दिए होते हैं
उन शब्दों का मतलब समझना है आपको, तभी आपको आंसर सही तरीके से एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना। 150 तथा 360 के मध्य, यहीं पर मेन लफड़ा होता है। 150 तथा 360 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। के मध्य निकालना है, लेना नहीं। जैसे हम कहें आपसे कि यहाँ से और यहाँ तक के मध्य जाओ, अब तो क्या यहाँ पर जाएंगे? नहीं ना, यहाँ से तो जाएंगे, लेकिन के मध्य जाना ना, तो यहाँ पर जाओगे ना, या तो यहाँ पर जाओगे, या तो यहाँ पर जाओगे, या तो यहाँ पर, इस पर नहीं रुकोगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं लेना है के मध्य का मतलब। क्यों? क्योंकि 150 तथा 360 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक, ध्यान से देखना है। ठीक, अब क्या है? 150, ठीक, ध्यान से, और फिर से क्या है? 150 डॉट 150 के बाद क्या आएगा? 151, 151 के बाद 152। ठीक, लिख लेते हैं 151 फिर 152। ठीक, डॉट 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 आगे 360, यहाँ पर 360। ठीक, 360, इसके आगे क्या आएगा? 359, इसके आगे क्या आएगा? 358 है ना, ये आएगा। ठीक, तीन संख्याएं लिखी गई हैं, 360, 359 और 358। ये अब क्या कह रहा है? ध्यानपूर्वक देखना। इसके मध्य सम संख्याओं का औसत, सम संख्याएं का औसत। तो इसके मध्य सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही? ये तो है ही, लेकिन इसके मध्य जाना है और इसके मध्य जाना है, तो इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। अब इसके आगे सम संख्या से लेनी है, तो 151 विषम संख्या है, 152 आपका सम संख्या होगी। तो यहाँ से चलना है और इसके पीछे 359 विषम संख्या और 398 सम संख्या, यहाँ तक चलना है। तो टोटल तो कहाँ से उठाना है? 152 से चलना है कितने? 358। इसके पीछे क्या आएगा? 357। इसके आगे क्या आएगा? 152। फिर सम संख्या लेना है, लेकिन तो 100 क्या आएगा? 153 विषम, उसके 154। फिर तो 157 यहाँ पर नहीं होगा, 156 होगा। यहाँ पर डॉट 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 डॉट। समझ आई ना बात? क्वेश्चन। अब औसत निकालना तो क्या होता है? पहला पद बटे अंतिम पद, पहला पद और प्लस अंतिम पद, बटे नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो पहला पद प्लस अंतिम पद क्या है? ये आएगा। ठीक, 358 बटे 2, यही होता है औसत का सूत्र। या औसत का सूत्र भी आप लिख सकते हैं, क्या होता है? A + L बटे 2। याद सूत्र नहीं किया जाता, इतना ध्यान में रखना। सूत्र कभी याद मत करना, सूत्र नहीं याद किया जाएगा। ध्यान पूर्वक समझो बस। हमने क्या बताया? पहला पद और प्लस अंतिम पद बाई 2, इतना ध्यान में रखो बस। सूत्र याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक, अब इसी को जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? 8 2 10 के 0। ठीक, 8 2 10 के 0 हासिल आएगा कितना? 1। और 5 5 10 10 से 11 के 1 हासिल आया, 3 1 4 4 1 5 बटे 2। अब इसको काट लेते हैं तो क्या आएगा आंसर? 2 दूना 4, 1 बचेगा, हो जाए 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है? 255। कट गया कितनी बार? 255 बार। तो क्या निकल के आया? 255। बात समझ में आई ना? यही होगा क्या? आपका आंसर। और ये है सूत्र आपका। 255 कहाँ पर सही है? बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया ना? कुछ है नहीं इसमें। ठीक, अब ये वाला देखते हैं। फिर चतुर्थ अनुपाती निकालना क्या है? कुछ है नहीं। ठीक, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि
चतुर्थ अनुपाति तीन संख्याओं से निकाली जाती है। तीन संख्या, तो तीन संख्या है ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसका मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हमने क्या बताया था, तीसरे और दूसरे का गुणनफल बटे पहला पद, या क्या हुआ, दूसरा गुणे तीसरा बटे पहला पद। ठीक, तीसरा गुणे दूसरा पद बटे पहला पद काट लेते हैं। 9 एकम 9 क्या आएगा, 10। 10 आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चतुर्थ अनुपाति हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक, लैंग्वेज आपका चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, चतुर्थ अनुपाति, तृतीय अनुपाति और मध्य अनुपाति, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। अचर संख्या तो यही है, ये चर संख्या भी दे सकता है, एक्स वाई भी दे सकते हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक, और ये जो हमने सभी सम संख्याएं को बताया, इतना बात समझ में आई ना। यहीं पर तथा ना होता और होता, और कहता 150 और 360 के मध्य सभी सम संख्या, तब हम 150 को यहाँ से लेते। समझ में ना, ये 150 से स्टार्ट करते, लेकिन 150 और नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, 150 तथा 360 के मध्य, इनके दोनों के मध्य में लेना है। एक एक शब्द का मतलब समझना, नहीं गलतियां कर सकते हैं। यहीं पर और होता, हमने क्या बताया था, एक शब्द चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो सकता है। यहीं पर और लगा देते तो आंसर आपका 255 ना आता, आंसर दूसरा हो जाता। समझ में ना, इसीलिए एक एक शब्द का मतलब समझें आप लोग। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब, शेयर 3-4 लोगों को पास शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बढ़िया से पढ़ें और मेहनत करें। और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 3 तारीख को जिसका, 4 तारीख का जिसका है, वो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो पढ़ कर जाएँ। ठीक, और आपके पास समय है तो चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से ज़रूर पढ़ सकते हैं। और एकदम बेसिक से एक एक शब्द का मतलब आपको समझाया गया है वहाँ पर। ठीक, क्योंकि यही गलतियाँ बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, इसीलिए मैथ सबको आती नहीं है। और जिसने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया उसको मैथ हलवा लगेगा। हलवा जानते हैं ना, स्वादिष्ट होता है ना, वही इतना स्वादिष्ट लगेगा। जब आप मैथ पढ़ेंगे ना, स्वादिष्ट महसूस करेंगे, अरे यार इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा आपको। लेकिन कब, एक एक शब्द का मतलब समझो कि इस शब्द का मतलब क्या हो रहा है, इस शब्द का मतलब है तो कैसे निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझो, आंसर मत रटो। ठीक, तो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। आप जिसका पेपर 3 तारीख को हो, 4 तारीख को, आप अच्छे से पेपर देने जाएं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में इतना ध्यान रखना कि कभी ये मत सोचना कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नहीं आता तो आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि सोचोगे कि ये 10 क्वेश्चन हमें नहीं आया तो 11वां क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइंड में आपने बैठा लिया कि हमें नहीं आ रहा है तो आएगा भी नहीं। इसीलिए माइंड में कभी ये मत बैठाना कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा। माइंड में ये बैठाओ कि हमारे लिए क्वेश्चन हलवा है। ठीक, और रिवीजन करके जाएं। रिवीजन बहुत मायने रखता है, मैथ रिवीजन ही मायने रखता है। रिवीजन करो, एक क्वेश्चन को 10 बार 5 बार लगा कर जाओ, तभी आपका टाइमिंग वहाँ पर मैनेज कर पाओगे। नहीं तो टाइमिंग आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टाइमिंग कम पड़ रहा है, टाइमिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो लोग रिवीजन करके नहीं गए। इसीलिए ना, हमने तो आपको आंसर ट्रिक से दे रहे हैं, तुरंत आंसर, एक एक सेकेंड में आंसर दे रहे हैं। लेकिन आप एक सेकेंड में कहाँ पर दे रहे हो, आप तो 2-2 3-3 मिनट लगा रहे हो ना। यही तो गलतियाँ करते हैं बच्चे।
वो सोचते टीचर कितनी हाली आपको आंसर दे दे, आप आप जल्दी से आंसर नहीं दे पाते। इसीलिए हम ये सोचो कि टीचर कितना अच्छा से समझाए हमें, ये कभी दिमाग में ना लाना कि टीचर इतना देर लगा रहा है समझाने में। वो देर नहीं लगा रहा, वो आपको समझाने के लिए देर में लगा रहा है। समझ में आई ना बात? तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।